आज हम आपको क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिफाइन करके बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक टर्म आया है बफर सॉल्यूशन। सवाल उठता है कि बफर सॉल्यूशन कहते किसे हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पीएच स्केल बीसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी सॉल्यूशन में आप एसिड ऐड करोगे तो सॉल्यूशन और ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी वैसे कंडीशन में अगर मान लें कि इस सॉल्यूशन में आप एसिड ऐड कर रहे हैं तो इस एसिड ऐड करने की वजह से इनका पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगा, इनका पीएच वैल्यू कम होता चला जाएगा जितना एसिड आप डालेंगे। वहीं अगर किसी सॉल्यूशन में आप बेस ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में इनका पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। यानी एसिड और बेस के ऐड करने पर किसी सॉल्यूशन का पीएच चेंज करता है। एसिड डाले तो डिक्रीज किया, बेस डाले तो इंक्रीज किया। लेकिन कुछ वैसे भी सॉल्यूशन होते हैं विच रिटेन देयर पीएच वैल्यू, विच रेसिस्ट देयर पीएच वैल्यू, जो अपने पीएच वैल्यू को रिटेन करके रखता है। चाहे आप उसमें एसिड डालो या बेस डालो, अगर उनके पीएच में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, नो चेंज, तो वैसे सॉल्यूशन को ही हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्लास 11th का था। द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट देयर पीएच वैल्यू इवन ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। इस बफर के दो एग्जाम्पल्स थे, एक था आपका एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। एसिडिक बफर कहा जाता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ weak acid like CH3COOH and salt of the acid with a strong base like CH3COONA। और वहीं अगर बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर इज द मिक्सचर ऑफ weak base like NH4OH and salt of the base with a strong acid यानी NH4Cl। तो ये एसिडिक बफर का एग्जाम्पल हुआ और ये बेसिक बफर का एग्जाम्पल हुआ। डिटेल से कैसे ये आयोनाइज करता है आप जाकर के इक्विलिब्रियम चैप्टर का वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल बताया गया है। हम शॉर्ट में इसे बताने की कोशिश किए कि बफर सॉल्यूशन कहते किसे।